हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज है हमारा डे 12 का क्लास, यानी 12वें दिन का क्लास है। ठीक है, और ये क्लास आप लोगों का है 11th का। तो आपका रूटीन के अनुसार मैंने रूटीन का वीडियो आपका डे 8 या डे 7 के वीडियो में डाला है मैंने आप लोगों को। तो जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, वो आप लोग क्या कीजिएगा कि डे 8 या डे 9 के वीडियो में मैंने बताया है, वो वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिए। अगर आप क्लास 11 में हैं और कोई वीडियो आपका छूटा हुआ है तो आप केवाईटी एजुकेशन चैनल पर जाइए, उसके प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 11 पर प्ले लिस्ट में दबाइएगा। तो उस क्लास 11 का जितना वीडियो अभी तक चढ़ा है, अपलोड हुआ है, यानी आप लोगों का पढ़ाया गया है, वो सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यानी कि डे 11 दिन का अगर पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं, तभी ये आपको डे 12 का वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे आज आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स, यानी भौतिकी का। ठीक है, यहाँ पे भौतिकी का, इसकी डिटेलिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी शुरू के डे 1 या डे 2 के वीडियो में आप लोगों को सारा विषय के बारे में बता दिया हूँ कि क्लास 11 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से विषय होती है और कौन कौन से टॉपिक ये जितना होता है इंग्लिश में उसका नाम क्या है, कि कितने मार्क्स का किस में से क्वेश्चन पूछता है, इन सब का डिटेल मैंने डे 1 के क्लास में या डे 2 के क्लास में शायद आप लोगों को बताया था, तो वो लोग आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो है विराम तथा गति, विराम और गति चैप्टर। विराम और गति चैप्टर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। अब देखिए इन्हीं चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, विराम और गति, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन। तो अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद जितना लिखवाना होगा उसको मैं लिखवाऊंगा। एक होता है विराम। विराम का मतलब विराम यानी स्थिर, यानी रुका हुआ। विराम का मतलब क्या होता है, स्थिर। कोई वस्तु स्थिर है यानी रुका हुआ है, वहां पे उसका स्पेस परिवर्तन या जो गति नहीं है, मतलब रुका हुआ है एकदम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विराम। और गति बोलते हैं यानी कि समय के साथ परिवर्तन करता है। गति, मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और 1 सेकंड के बाद वहां चले गए, यानी हमें गति हो गई, यानी कि हमने स्थान परिवर्तन किया। तो सबसे अच्छा गति और विराम में पहचानने का तरीका है स्थान परिवर्तन। क्या, स्थान परिवर्तन। अगर समय के साथ वस्तु स्थान परिवर्तन करता है, यानी एक वस्तु से दूसरे जगह चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा, यानी एक समय के साथ गति किया। और विराम का मतलब हो गया कि समय के साथ 1 सेकंड अभी हो रहा है, यानी कि 2 बज रहा है तभी हम यहीं हैं, और 3 बजा तभी हम यहीं खड़े हैं। जैसे पर्वत, पर्वत क्या है, स्थिर है। पहाड़ क्या है, स्थिर है। जैसे मैंने कोई कुर्सी वगैरह रख दिया, उसको वहीं पे छोड़ दिया, तो वो क्या है, स्थिर है। और गति, जैसे पंखा चल रहा है तो बार बार 1 सेकंड में 1 चक्कर मारा, फिर 2 सेकंड में दूसरा चक्कर, तीसरा, यानी कि समय के साथ वो अपना क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो उससे क्या बोलेंगे, हम गति बोलेंगे। अगर वस्तु रुका हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, विराम बोलेंगे। तो अब इसको कुछ आपके किताब के अनुसार मतलब वगैरह, जैसे पढ़ाई लिखाई की भाषा में परिभाषा बनाते हैं, उस तरीके का परिभाषा आप लोग, ऐसे तो आप लोगों को समझ में आ गया कि विराम क्या है, गति क्या है। विराम मतलब वस्तु रुका हुआ है तो विराम में है। अब वस्तु गति कर रहा है मतलब अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु गति में है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ सबसे पहले हम विराम, क्या है हमारा विराम। अब इसको लिखवा देते हैं यहाँ पे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं, रेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जब किसी वस्तु की स्थिति, मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता है, उसे विराम कहते हैं। विराम कहते हैं। ये देखिए
एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, यानी कि ये आपके से विराम की डेफिनेशन हो गई कि जब किसी वस्तु की स्थिति, मतलब कोई वस्तु रखा हुआ है, उसकी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, मतलब एक और वस्तु, दो वस्तु रखी हुई है, एक गति कर रहा है और समय के साथ उसका क्या लिखे हैं, समय के साथ नहीं बदलता है, यानी उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु विराम में है। जैसे पर्वत है, 1 सेकंड में वहीं, मतलब 2 बजे देखे तो वहीं खड़ा है, 3 बजे देखे तो वहीं खड़ा है। जैसे पेड़ भी देख लीजिए तो पेड़ क्या है, स्थिर है, यानी विराम है, तो समय के साथ नहीं जगह बदलता है ना। 2 बजे देखिएगा तो वहीं रहेगा, 3 बजे देखिएगा तो वहीं रहेगा, 4 बजे देखिएगा तो वहीं रहेगा, यानी समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, वो विराम में है, वस्तु क्या है, विराम में है। तो वही हम लिखवा देंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है, यानी समय कितना भी बीतता जाए वो वहीं के वहीं रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, विराम कहते हैं, उसे विराम की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम की स्थिति। विराम की स्थिति समझ में आया कि जब, ऐसे भी ये नहीं भी बोल सकेंगे कि जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, अगर नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, खाली बोलेंगे कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे क्या कहेंगे, हम विराम कहते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल जाता है, मतलब अभी देखे तो यहाँ, कुछ देर बाद देखे तो वहाँ, कुछ देर बाद देखे तो वहाँ, यानी कि समय के साथ अगर उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वस्तु गति में है। क्या है, वस्तु गति में है। तो विराम की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है उसे विराम कहते हैं। अगर ये जोड़ना चाहे अन्य वस्तुओं के सापेक्ष तो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ठीक इसी के अपोजिट, यानी ये क्या है कि जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, विराम। और जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता है, मतलब नहीं हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गति की परिभाषा हो जाएगी। तो दोनों का परिभाषा आप लोगों को यही याद हो गया कि जब कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ क्या हो जाएगी, बदल जाएगी तो गति में है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलेगी तो क्या हो जाएगा, विराम। आइए आते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे देखते हैं, ये कोई वस्तु है, यहाँ पे पी वस्तु है, ठीक है, ये भी पी। यहाँ पे स्थिति दर्शाते हैं, यानी कि एक्स, यहाँ पे स्थिति लिख देते हैं, स्थिति को एक्स से दर्शाते हैं। तो एक्स बराबर यहाँ पे पहले जगह पे है, ये पहला जगह पे है, एक्स क्या है हमारा, पहला जगह पे है। और टी क्या है हमारा, टी यानी अभी 0 पर था, ये वस्तु कहाँ था, 0 पे, मतलब 1 भी सेकंड नहीं हुआ है। लेकिन ये टी 0 पर था तो एक्स कहाँ है, वस्तु 1 पर है। लेकिन ये वस्तु, ये टी यानी टाइम हमारा 1 हो गया, 0 से कितना हो गया, 1, लेकिन एक्स हमारा क्या हुआ, एक ही के एक ही है, तो हम कहेंगे कि वस्तु विराम में है। देखिए एक्स मतलब स्थिति, टी मतलब समय। तो जब वस्तु स्थिति पहला जगह पर था, मतलब पहला जगह पर था तो टाइम 0 हो रहा था, कितना हो रहा था, 0। और जब टाइम 1 हो गया तो वस्तु क्या है, अभी पहला ही के पहला ही जगह पर है, यानी पहला के पहला जगह पे है, तो हम क्या बोलेंगे, वस्तु विराम की स्थिति में। तो विराम आप लोगों को समझ में आ गया कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलता, मतलब वहीं के वहीं रहता है, समय भी बीतता जाता है लेकिन वस्तु वहीं के वहीं रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम विराम बोलेंगे। ठीक इसी के अपोजिट यहाँ पे आइए, यहाँ पे गति, दूसरा क्या है हमारा, गति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं, मोशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ बदलता है, समय के साथ, ठीक उसी का अपोजिट है, इसमें नहीं था, इसमें बदलता है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। देखिए ठीक इसके अपोजिट है, ये परिवर्तन नहीं करता था, यानी समय के साथ अपना स्थिति बदलता था, ये समय के साथ अपना स्थिति बदल रहा है। यानी जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ बदलता है उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी वही पी वस्तु है, ठीक है, ये एक्स बराबर क्या है, 1 जगह पहला जगह पे है, और टी क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है, टी 0 हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे कि जब ये पी वस्तु ही है, लेकिन टी बराबर जब 1 हो गया, यानी फर्स्ट सेकेंड 1 सेकेंड हो गया, तभी ये वस्तु एक्स अब दूसरे जगह पे चली गई।
यहाँ पहला पे था और ये दूसरा पे चली आई, मतलब पहले यहाँ थी अब दूसरे जगह पे चली आई और टाइम भी बदल गया। तो टाइम के साथ अगर आपका स्थिति भी बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे देखिए, और इन दोनों में फर्क देखिए, ये पहला जगह पे था, एक्स मतलब स्थिति है ना वस्तु, तो पहला जगह पे था तो टाइम 0 हो रहा था, लेकिन टाइम जब 1 हुआ तभी वो वस्तु कहाँ है, पहले जगह पे के पहले जगह पे है, तो इसलिए वस्तु को क्या कहेंगे, विराम कहेंगे, गति में आई। तो जब किस यहाँ पे एक्स क्या स्थिति पहला जगह पे है, टाइम 0 हो रहा है, टाइम जब 1 सेकंड हो गया तब वस्तु क्या होगा कि दूसरे जगह पे चला गया, पहले जगह पे था अब दूसरे जगह पे आ गया, तो यानी वस्तु में गति हुआ है। तो विराम और गति आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लीजिए कि यहाँ पे वीडियो की स्क्रीन पे मारिए और इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया कि विराम क्या है और गति क्या। अगर आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके बार बार देख लीजिए। एक ही चीज है कि अगर समय के साथ वस्तु अपना स्थिति बदल देता है तो उसे क्या कहेंगे, गति में है, वस्तु गति में है, और समय के साथ अपना स्थिति नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, विराम कहते हैं, यानी कि वो वस्तु विराम में है। तो ये आप लोगों को काफी अच्छा से समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ कि, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर का मैं दूरी और विस्थापन जो है वो उसके बारे में डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। तो अगली वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। हाँ, जब भी आप क्लास कीजिए तो आप वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास लिख के डाल दीजिएगा ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है। तो फिर मिलते हैं डे 13 के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।